नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 9 में आया हुआ पाठ 2 पाठ का नाम है न्याय मंत्री। इसके विषय में हम जानेंगे। पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी और सुदर्शन जी का जन्म पाठ में आपके बताया गया है 1968, पर ये गलत लिखा हुआ है। 1968 की जगह 1896 मतलब 1896 ये करेक्ट कर लीजिएगा। और इनका निधन 1968 में हुआ है। सुदर्शन जी का मूल मतलब कि वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। बचपन मतलब छोटे थे ना, तभी से ही कहानियाँ लिखने लगे थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। एकमात्र मतलब कि एक ही उपन्यास लिखा है इन्होंने, उसका नाम है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का यह भी महत्व समझाया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि जब कोई न्याय करता है ना, तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, और न्याय मंत्री की यही एक विशेषता होती है। आपने देखा है आजकल के ज़माने में न्याय कहाँ होता है? आजकल के ज़माने में न्याय होता है अदालत में, कोर्ट में, ठीक है। और आप लोगों ने कोर्ट में एक न्याय मंत्री मतलब कि जब न्याय करने के लिए जाते हैं तो मूर्ति होती है ना, कहते हैं ना कानून अंधा है, उसको कुछ दिखता नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता है। तो न्याय की जो देवी होती है उनके हाथ में तराजू होता है और आँख में काली पट्टी बंधी होती है, मतलब वो बगैर देखे न्याय कर रही हैं। क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन अच्छा बुरा नहीं, जो न्याय है सिर्फ उसका ही सच का साथ देना होता है। पहले के ज़माने में राजा लोग ही न्याय करते थे, और या उनके कोई मंत्री नियुक्त करते थे, वो लोग न्याय करते थे। आज के ज़माने की तरह कोर्ट और ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती थी। सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंझे हुए कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई ना कोई संदेश भी छिपा रहता है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। तो आज हम इसके पाठ का जो पूरा सार है वो जानेंगे। पाठ मैंने आपको PDF के माध्यम से आपको मैं पूरा सेंड कर रही हूँ, और उसके साथ ही प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से आपको लिखने हैं, पाठ की एक्सरसाइज किस प्रकार से करनी है, वो भी PDF के द्वारा आपको दी जा रही है। तो उसी के अनुसार आपको करना है। तो पाठ का हम पूरा सार जानेंगे। शिशुपाल के घर एक दिन एक युवक आते हैं, उनका आगमन होता है। शाम का समय होता है, अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उनका स्वागत किया। अतिथि का आदर सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। यह बात किसने किसे कही? शिशुपाल ने उस युवक से कही। पर वो युवक कौन था पता है आपको? वो युवक स्वयं सम्राट अशोक थे, जो भेष बदल के न्याय मंत्री की खोज में शिशुपाल के घर गए थे, क्योंकि उनको पता चला था कि शिशुपाल बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वह युवक और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। शिशुपाल को भी न्याय मंत्री बने कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में ना रात दिन एक कर दिया, मतलब ना दिन देखी ना रात देखा, बस कि कौन भाई अपराधी हो सकता है। सोच खोजबीन करने लगे। जब पता चलता है कि भाई अपराधी कौन है, पता है कौन अपराधी होता है? अपराधी होते हैं स्वयं सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक अपराधी हैं तो शिशुपाल ने तो भाई वो तो न्याय मंत्री उनको बनाया गया है।
तो उन्होंने पहरेदार की हत्या करने के आरोप में सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने के विषय में सोचा, पर सम्राट को गिरफ्तार करना कोई आसान बात तो होती नहीं है। तो भी उन्होंने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बगैर डरे हुए सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियाँ फैला दी। जब कोई हत्या करता है तो उसका अपराध भी बहुत ही दंडनीय होता है, मतलब उसको मृत्यु का ही सज़ा देनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ तो अपराधी स्वयं सम्राट अशोक हैं, तो उनको किस प्रकार से सज़ा दे सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो राजा होता है, सम्राट होता है, वो स्वयं ईश्वर के समान माना जाता है। तो ईश्वर को सज़ा किस प्रकार दी जाए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ तो अपराधी स्वयं सम्राट अशोक है, तो उनको तो दंड दिया नहीं आ सकता। इसलिए शासकीय आज्ञा अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति बनाई गई और उनको फांसी दी गई। इससे दंड भी हो गया और राजा की जान भी बचाई गई। न्याय मंत्री के ये न्याय की बात सुनकर राज्य में न्याय मंत्री शिशुपाल की जय जयकार होने लगी और लोग इनके न्याय से बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उनके न्याय की प्रशंसा की। ये चीज़ इस पाठ में बताई गई है। निष्पक्ष होकर न्याय मंत्री शिशुपाल ने अपना न्याय सुनाया। इस पाठ में PDF के माध्यम से पूरा पाठ और पाठ की एक्सरसाइज दी गई है। आपको सुंदर अक्षरों में ये एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है। नमस्कार।